Afternoon student, today we start explanation chapter 14 श्रवण कुमारस्य कथा। श्रवण कुमार की कहानी। श्रवण कुमार विश्व में संसार में उसका नाम जो है प्रसिद्ध है, तो उन्हीं की कहानी हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत में अनुवाद पढ़कर सुना रही हूँ आपको, फिर इसका हिंदी में अर्थ समझाऊंगी, अनुवाद समझाऊंगी आपको। पहला है अनुवाद। पितृभक्त श्रवण कुमार एक बालक आसीत्, सः सदा माता पितरः सेवां करोति स्म। तस्य पितरौ नेत्रहीनौ आस्ताम्। एकदा तस्य पितरौ अवदतां वत्स आवां तीर्थयात्रां कर्तुम् इच्छावः। श्रवणकुमारः पितरौ आज्ञां परिपालनार्थ एकस्यां वह्निकायां पितरौ स्थाप्य मास। सः तौ स्कन्धे गृहीत्वा तीर्थयात्रायै प्राचलत्। मार्गे तस्य पितरौ पिपासितौ अभवताम्। अब इसका हिंदी में अनुवाद है। पितृभक्त माता और पिता के भक्त श्रवण कुमार एक बालक था जिसका नाम श्रवण कुमार है, जो माता और पिता का परम भक्त था। वह हमेशा माता और पिता की सेवा करता था। उसके माता पिता नेत्रहीन थे। नेत्रहीन अर्थात उनकी आँखें जो है वह देख नहीं सकते थे। एक बार उसके माता पिता ने कहा, पुत्र, हमारी तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है। श्रवण कुमार के माता पिता ने अपने पुत्र से अपनी इच्छा बताई कि हमें चारों धाम की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है। श्रवण कुमार पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए एक कांवर में अपने माता और पिता को बैठाकर श्रवण कुमार अपने माता और पिता की इच्छा पूरी करने के लिए एक कांवर में उन्हें एक तरफ अपनी माता को और दूसरी ओर पिता को बिठाया और उन दोनों को अपने कंधे पर धारण करके रखकर तीर्थ यात्रा को पैदल ही चल दिए। रास्ते में उनके माता पिता को प्यास लगी। अब है अनुवाद नंबर 2। श्रवण कुमार पिपासितयो पितरो क्षुधा शान्त्यर्थ एकस्य वृक्षस्य छायायां तौ संस्थाप्य जलम् आनेतुं शरयूयम् अगच्छत्। सः तुम्बिकाय भक्तजले निमज्जताम् अकरोत्। जलस्य भरणावसरे तुम्बिकायाः गडगड इति ध्वनिः अभवत्, तथा आखेटार्थ समागतः। राजा दशरथः तं ध्वनिम् अशृणोत्। अचिन्तयच्च नूनं कश्चित् गजकलभं जलं पिबति। सः शब्दवेधी बाणं प्राक्षिपत्। बाणः श्रवणस्य हृदयम् अछिन्नत्। इसका हिंदी में अनुवाद है। श्रवण कुमार अपने प्यासे माता पिता की प्यास बुझाने के लिए एक वृक्ष की छाया में दोनों को बैठाकर जल लाने के लिए सरयू नदी पर गया। वह पानी की तुम्बी को नदी के जल में डुबाने लगा और जल भरने लगा। तभी जल के भरते समय तुम्बी से गड़गड़ की आवाज़ होने लगी। तब वहाँ पर शिकार के लिए आए राजा दशरथ ने वह आवाज़ सुनी और सोचने लगे। राजा ने यह आवाज़ सुनी और वो सोचने लगे, अवश्य ही कोई हाथी का बच्चा जल पी रहा है। नदी के किनारे कोई हाथी का बच्चा जल पी रहा है। और उन्होंने राजा दशरथ ने शब्दवेदी बाण चलाया। शब्दवेदी बाण अर्थात आवाज़ को सुनकर उस आवाज़ की ओर उन्होंने तीर चला दिया। उसी को ही कहते हैं शब्दवेदी बाण। तो राजा दशरथ ने उस आवाज़ को सुनकर उसी दिशा में बाण चलाया और वह बाण श्रवण कुमार की छाती को जा लगा। अब है अनुवाद नंबर 3। बाणेन आहतः श्रवण कुमार चित्कार शब्दम् अकरोत्। तत् श्रुत्वा दशरथ तं प्रति आधवत्। स तत्र बाधविन्धं श्रवणं दृष्ट्वा शोकाकुलः अभवत्। बाणविन्धे श्रवणकुमारः दशरथम् अवदत्, मम अन्धौ पितरौ पिपासौ कुलो वृक्षस्य अद्य तिष्ठत्। त्वं शीघ्रं गत्वा तौ जलं पाय। एवं कथयन् सः प्राणन्
अत्यजत। इसका हिंदी में अब अनुवाद है। बाण लगने से आहत होने पर घायल होकर श्रवण कुमार कराहने लगा। उससे सुनकर उसकी कराहने की आवाज़ को सुनकर राजा दशरथ उसके पास दौड़कर वहाँ पर पहुँचे जहाँ बाण से घायल श्रवण को देखा। वहाँ पहुँचकर दशरथ ने देखा कि उनके बाण से श्रवण कुमार घायल होकर वहाँ पर गिर पड़े हैं और श्रवण की स्थिति को देखकर शोकमग्न हो गए, अर्थात दुखी हो गए। बाण से घायल श्रवण कुमार ने दशरथ से कहा, मेरे अंधे माता पिता प्यासे हैं, वे वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तुम जल्दी जाकर उन्हें जल पिला दो। ऐसा कहकर उसने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से कहा और अपने प्राणों को त्याग दिया। अब है अनुवाद नंबर 4। शोकाकुल दशरथ जलतुम्बिका नीत्वा श्रवणस्य माता पितरो समीपम् अगच्छत् तौ अपृच्छतां वत्स विलम्बः कथं जातः आवां पिपास पीडितो त्वम् उत्तरं देहि। दशरथः सर्वा घटनां न्यवेदयत्। हिंदी में अनुवाद है इसका। शोकमग्न दशरथ दुखी मन से राजा दशरथ जल की तुम्बी में जल लेकर श्रवण के माता पिता के पास गए और उन्होंने पूछा, बेटा। श्रवण के माता पिता ने दशरथ के आने की आवाज़ को सुनकर प्रश्न किया, पूछा, बेटा देर कैसे हुई? हम प्यास से पीड़ित हैं, तुम उत्तर दो। तो दशरथ ने सभी घटना विस्तार से श्रवण कुमार के माता पिता को बताई। अनुवाद नंबर 5। तत् श्रुत्वा तौ वृद्धौ तम् अशप्तां यथा आवां पुत्र वियोगे प्राणान् त्यजावः तथैव त्वमपि पुत्र वियोगे प्राणान् त्यक्ष्यसि। एवं विलपन्तौ दिवं गतौ। महाराजो दशरथः अतीव उदासीनो अभवत्। सः श्रवणकुमारस्य तयोः पित्रोश्च दाहसंस्कार कृत्वा प्रत्यावर्तत। इसका हिंदी में अनुवाद है। यह सुनकर सभी घटना को श्रवण कुमार के माता पिता ने सुना और इस घटना को सुनकर दोनों ही वृद्धों ने श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को शाप दिया। जिस तरह हम पुत्र के वियोग में तड़प कर प्राण त्याग रहे हैं, अपने पुत्र के वियोग में अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी होकर तड़प कर हम अपने प्राण को त्याग रहे हैं, उसी तरह तू भी पुत्र के वियोग में प्राण त्यागेगा। और विलाप करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया और अपने प्राणों को त्याग दिया। महाराज दशरथ बहुत उदास हो गए। महाराज दशरथ तीनों की मृत्यु के पश्चात बहुत ही अधिक दुखी और उदास हो गए। उन्होंने श्रवण कुमार के साथ उसके माता पिता का भी अग्नि संस्कार किया और अपने राज्य में वापस लौट गए। श्रवण कुमार अपने माता पिता के परम भक्त थे और वो अपनी माता पिता की इच्छा पूरी करना चाहते थे, परंतु उनकी अकाल मृत्यु हो गई और उनके माता पिता ने भी अपने पुत्र की मृत्यु के कारण अपने प्राणों को त्याग दिया। तो यह श्रवण कुमार की कथा थी। तो आपका यह लेसन कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।